यस वेरी गुड मॉर्निंग। आईएएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जैसे कि पिछले पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि इंडियन सिविल सर्विस के द्वारा तो बहुत सारे ऑफिसर बनाए जाते हैं, तो उन बनाए गए ऑफिसरों में कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफिसर होते हैं, साथ ही साथ उनको क्या पावर्स दिए गए हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और किन तरह की जिम्मेवारियां भारत सरकार द्वारा इनको दी जाती है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बट मुख्यतः आज हम 4 सर्विसों पर फोकस करेंगे। एक इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जिसे आईपीएस भी कहते हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, और चौथा रेलवे की कुछ हैं सर्विसेज जैसे आईआरटीएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। इन 4 सर्विसों के बारे में हम देखते हैं, तो आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यह आप देख रहे होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी नोटिफिकेशन है जो 2021 के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया था। तो आते जाते हैं यहाँ आपको दिखेगा कि इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में किस तरह की पोस्टें दी जाती है और कौन कौन सी जॉब हैं। तो इन जॉब्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट जॉब होता है वो आईएएस होता है, जो इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जितनी भी सिविल सर्विस की जॉब होती है सबसे शानदार जॉब होता है। अगर आप इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं कि शांत रहना, चुपचाप रह के पूरे पावर का यूटिलाइज करना, लगभग एक समय के बाद आप स्टार्टिंग में ही एसडीएम तो बन ही जाते हैं, 5-7 सालों के बाद आप लगभग डीएम बन जाते हैं। डीएम बनने के बाद एक समय पे लगभग आपको एक साथ 50 से 60 डिपार्टमेंट के आप हेड होते हैं। यहाँ लोग एक एक डिपार्टमेंट के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आप एक समय पे 50 से 60 डिपार्टमेंटों का हेड रहते हैं और उस जिले के अंदर लगभग जो भी काम होगा सबका फाइनल कंट्रोल आपके पास होता है। इनिशियल तो होता ही होता है, इनिशियल उस डिपार्टमेंट के हेड के पास होता है, लेकिन फाइनल कंट्रोल आपके पास होता है। इस पद के पावर का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक समय के बाद जब आप सेक्रेटरीट वगैरह में चले जाते हैं तो डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं। हाँ, इसी क्रम में अगला जो पोस्ट है इंडियन फॉरेन सर्विस का। इस तरह की आप मेंटेलिटी रखते हैं कि बिल्कुल शांत रह के विदेशों में अपने लाइफ को जिए, अलग अलग भाषा को सीखे, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर को जाने, तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस में बिल्कुल आपको रॉयल क्लास की फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल स्पेशल क्लास की कारें, डायरेक्ट डिफरेंट टाइप के आपको मिनिस्टर से बात हो रही है, डिफरेंट देशों के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, डिफरेंट देशों के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी बात हो रही है। आपको जैसे ही आप इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं, आपको एक स्पेशल क्लास का पासपोर्ट दिया जाता है, जिससे आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की आप बिल्कुल वीवीआईपी क्लास में आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपको किसी एयरपोर्ट पे जाकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए स्पेशल परमिट होता है। तो आप अगर इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं कि अलग अलग भाषाओं को सीखे, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर को एंजॉय करें, तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार जॉब है। इसी क्रम में अगला जो जॉब है इंडियन पुलिस सर्विस का। इस तरह की अगर आप मेंटेलिटी रखते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, अपने ज़िले की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में ला दूंगा, तो आप इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस बहुत ही शानदार जॉब है अगर इस टाइप की अगर आप मेंटेलिटी रखते हैं। लेकिन एक समय के बाद आईएएस और आईपीएस में बहुत लंबा गैप लगता है होने। 8-10 साल के बाद गैप को आपको खुद ही पता लग। शुरू के दिनों में तो ऐसा लगता है कि इंडियन पुलिस सर्विस में आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म करेंगे, लेकिन 10-20 सालों में आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों से काफ़ी पीछे चले जाते हैं। वहीं जहां एक आप आईपीएस हैं तो मैक्सिमम आपकी पोस्टिंग क्या हो सकती है, आप किसी स्टेट के डीजीपी बन सकते हैं। डीजीपी किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्ट रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री को। और वहाँ जो बैठा होगा, वहाँ का जो सचिव बैठा होगा, वो कोई आईएएस बैठा होगा। मतलब इस पूरे देश के जितने डीजीपी होंगे वो डायरेक्ट एक आईएएस को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत लंबा गैप हो जाता है बाद में जाने के बाद। इसी क्रम में एक चौथा रेलवे की कुछ सर्विसेज है जिसमें आईआरटीएस बहुत ही शानदार जॉब होती है। अगर आप इस टाइप की मेंटलिटी रखते हैं कि आपको घर जैसा ट्रेन मिले, आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जोन में रेलवे से रिलेटेड जो भी फैसला लिए जाए,
लगभग आपका अंतिम फैसला हो, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट, बहाली, कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, कौन सी ट्रेन कहाँ किस रूट पे चलानी है, बाद में आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं। तो इस तरह की अगर आप मेंटेलिटी रखते हैं, रेलवे के सर्विस को आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जॉब होती है रेलवे की सर्विसेज की। तो आज हमने 4 पोस्ट को देखा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरटीएस। बाकी बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, इसे हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच।